बेटा भगवान ने आत्मा ज्ञान दिया और फिर पूरा बुद्धि योग बता दिया कि भैया स्थित प्रज्ञ हो गया, तुम भक्ति भक्ति तक ऊपर उठ जाओ। फिर थर्ड चैप्टर में अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि भैया आप बोल रहे हो कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो कर्म योग तो सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हो मुझे, मतलब क्यों लगा रहे हो, अपना कर्म नहीं करूंगा कर्म। फिर अर्जुन को भगवान कृष्ण को उनको दूर करते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना देह शरीर निवाह करने तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम आसक्त होकर निष्काम कर्म करो, एग्जाम्पल सेट करो, यज्ञ में यज्ञ करो, विष्णु प्रसन्न होंगे, साई देवता प्रसन्न होंगे, इस तरह यज्ञ करो। रूम हृदय से रूम बंद कर लो, जो भी है रूम से बाहर निकाल दो उसको। वेदांत तो नहीं ना, वेदांत वेदांत नहीं है ना। वेदांत नहीं है, हर्ष भी अटेंड कर रहा है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो किस तरह मतलब कि हमने थर्ड चैप्टर में देखा था कि लास्ट में यज्ञ यज्ञ बोले, यज्ञ करो। फिर लास्ट में जो थर्ड चैप्टर का हमने इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको आपको फर्स्ट चैप्टर का जो जो था, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, जो फोर्थ चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन का मतलब जो चार्ट बना हुआ है ना, वो हमेशा याद रखना आप। अगर आपको किसी चैप्टर का चार्ट नहीं तो बता देना, मैं चार्ट भेज दूंगा। वो चार्ट सेकंड चैप्टर में क्या हो रहा है, थर्ड चैप्टर में क्या हो रहा है, फोर्थ चैप्टर में क्या हो रहा है, इस तरह से। कि थर्ड चैप्टर में लास्ट में डायरेक्टर बोल दिया कि मतलब कि एक तो बोले थे कि कर्म करने के लिए, फिर हमने यज्ञ देखा, कर्मयोग का देखा, फिर एग्जाम्पल सेट करने के लिए देखा, फिर बोले काम क्रोध से कैसे बचे, हमने ये देखा। फिर फोर्थ चैप्टर हमने देखा कि हमें भगवान अपने दिव्य ज्ञान बताए कि मेरे बारे में जानो अर्जुन, पहले तुम सब कुछ का आश्रय मैं ही हूँ, फिर तुम कर्मयोग करो, कर्म कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में तुम्हें बताए। फिर यज्ञ के बोलो कि यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें ज्ञान आएगा। अभी ऐसे यज्ञ करो तो ज्ञान ही आएगा, तो सारा ज्ञान आ जाएगा, तो सारे जितने पाप कर्म है सब जल कर भस्म हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या बोले, दिव्य ज्ञान का सार, कि सारा ज्ञान मेरे से आता, मैं इनका सार देखो क्या है सार। तो हमने फोर्थ चैप्टर के लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि भगवान किस तरह उनको ज्ञान देने के बाद किसी शंका में, कोई भी शंका में नहीं रखना है, कोई भी शंका नहीं करना है, भगवान शास्त्र गुरु विश्वास करना है, दिव्य ज्ञान आएगा। उसके बाद तुम ये सब समझने के बाद तुम्हें क्या करना है, उस श्लोक है, उत्तिष्ठ भारत कि तुम्हें युद्ध करो। फिर ये फिफ्थ चैप्टर पूरी कंफ्यूजन में डाल दे भगवान। जो फिफ्थ चैप्टर में जब अर्जुन फर्स्ट लोग पूछते हैं कि पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो हमने देखा कि जो हमारा 1 से लेकर जो 6 तक श्लोक है ना, 1 से 6 तक, बल्कि 1 से 10 तक ना, 1 से 6, 1 से 10 तक, 1 से 6। तो वो हमने उसमें देखा कि जो कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों समान है, कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों समान है, लेकिन कर्म योग आसान है किसके कंपेयर में, कर्म संन्यास के कंपेयर में। मतलब कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों समान है, लेकिन कर्म योग आसान है कर्म संन्यास के मामले में। अब बोलो कैसे प्रूव, तो कर्म योग में कर्म योग मतलब कि भगवान उनको बोल रहे हैं कि डी अटैचमेंट, निष्काम कर्म। हमने इसका प्रभाव पढ़ेंगे ना, तो बोलते हैं कि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्यागा हुआ, मतलब क्योंकि भक्ति आगे आगे देखते हैं कि दूसरे शब्दों में कि वो ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म से ज्ञान असंगत लगते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य है। तो जो कर्म बोले ना कर्म करने के लिए, वो अकर्म के तुल्य है। मतलब डी अटैचमेंट, भगवान जो बोले भगवान के रास्ते को फॉलो करना। फिर आए कि भक्ति योग कर्म, तो अर्जुन पूरा कंफ्यूज हो गया कि आप कर्म को त्याग रहे हो या कहाँ गया श्लोक नंबर, हाँ, कि आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का देते हो। तो कर्म त्यागने का मतलब ये हुआ कि उसको निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म में क्या करना है कि तुम अगर मेरे आदेश के अनुसार तुम कर्म करोगे, मतलब डी अटैचमेंट के साथ, तो वो भी तुम्हारे लिए कर्म बंधन से छूट पाओगे। वो है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म की सीधे बातें कर रहे हैं। और फिर बोले क्या, भक्ति योग भी बोल रहे हैं। तो हमने जो फिर भगवान बोलते हैं ना कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। तो मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग मतलब समझ रहे हो, निष्काम कर्म, मतलब कि आपको कर्म का त्यागना, मतलब कि डी अटैचमेंट, कर्म से डी अटैचमेंट, उसके फलों से डी अटैचमेंट, इस तरह से। तो मेरा कर्म करो बढ़िया मुक्ति पाओगे आप। फिर भक्ति में कर्म करो, तो दोनों उत्तम ही है, लेकिन दोनों में से उत्तम कौन है, भक्ति, भक्ति श्रेष्ठ है।
तो हमने 1 से 6 के बीच में यही देखा कि कर्मयोग आसान है कर्म संन्यास से। तो ऐसा क्यों? तो वो याद चार्ट याद करो कि कर्मयोग मतलब निष्काम कर्म है, फिर ज्ञान है। तो ये करेंगे, कर्मयोग करेंगे, ज्ञान योग, फिर से ज्ञान बढ़ेगा। तो फिर निष्काम कर्म करेंगे, फिर से ज्ञान बढ़ेगा। तो ये दोनों तरह से एरो ऐसे ऐसे जाता है, तो एक तरह से स्टेबिलिटी होती है। लेकिन और ये अगर आप भक्ति में सेवा करते हो, भक्ति में कर्म करते हो, तो क्या होगा? ये आपको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि आप जब निष्काम और कर्मयोग ज्ञान तक करोगे ना, तो कभी भी ज्ञान आने से आप नीचे गिर सकते हो, माया में आ सकते हो। तो ये दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कर्मयोग कर्म संन्यास से आसान है। जो हमने लास्ट श्लोक जो सिक्स श्लोक देखा था ना, तो 2 तरह के सन्यासी होते हैं, कर्म सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी होते हैं। तो जो सन्यासी 2 सन्यासी में था ना, श्लोक नंबर निकालो 6, जो मायावादी सन्यासी होते हैं। तो नो डाउट मायावादी सन्यासी में बात हमेशा करते हैं, जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना, वो शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं। सन्यासी वो भी है, अब वैष्णव सन्यासी वो भी है, लेकिन जो मायावादी सन्यासी है, उन्हें क्या करते हैं? मायावादी भाष्य, मतलब जो शंकराचार्य का भाष्य हुआ, उसको बोलते शारीरिक भाष्य। मतलब अपने कल्पित से शंकराचार्य ने उस वेदांत सूत्र को हटाकर अपने मतलब शारीरिक भाष्य मतलब होता है कि अपने द्वारा दिया गया भाष्य। वेदांत सूत्र को छोड़कर अपने द्वारा दिया गया भाष्य को शारीरिक भाष्य होता है। तो मायावादी सन्यासी शारीरिक भाष्य को यूज करते हैं। तो वो एक तरह से मायावादी फिलोसफी हो गया। तो प्रभात आगे लिखते हैं कि अगर ये फॉलो करते तो नीचे भी गिर सकता है, लेकिन वैष्णव सन्यासी है वो कभी नहीं गिर सकते, क्योंकि उनका जो गुरु परंपरा जो आज गुरु परंपरा के द्वारा जो नॉलेज है, तो वो कभी भी सीधा उच्च पद पर नीचे कभी गिर नहीं सकता। लेकिन मायावादी सन्यासी वो कभी भी नीचे गिर सकता है। तो कर्म संन्यास और कर्मयोग, इसीलिए कर्मयोग आसान है कि कर्म संन्यास हम करेंगे तो कभी भी हमें डी अटैच होकर हम जो कर्म करेंगे, तो उससे कभी भी हमारे अंदर अहंकार आएगा, हम ज्ञान के माध्यम से वापस नीचे गिरेंगे, तो वापस सकाम कर्म में लग जाएंगे। लेकिन वही निष्काम योग से ज्ञान आ गया और ज्ञान से सीधे भक्ति तक पहुंचते हैं, तो वो श्रेष्ठ होगा। तो भक्ति श्रेष्ठ, कर्म ही सबसे ज्यादा अच्छा है। तुमने श्लोक देखा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है या भक्ति में श्रेष्ठ है? तो दोनों समान ही है, लेकिन कर्म भगवान बोलते हैं कि जो जो भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ, भक्ति युक्त जो कर्म वो श्रेष्ठ है। क्या क्या भक्ति वाला कर्म करो। तो आप समझ सकते हैं कि यार नहीं समझ कोई बात नहीं। तो आज हम देखेंगे कर्मयोग कैसे किया जाए। तो श्लोक नंबर 7 से 12 5 श्लोक है, तो 5 श्लोक को जल्दी पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु पेज नंबर पेज नंबर नहीं, 5th चैप्टर का 7वां श्लोक निकालो। 5th चैप्टर का 7वां श्लोक। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जित इंद्रिया सर्वभूत आत्मा कुर्वना अपि न लिप्यते। तो हम पढ़ रहे हैं कि कर्म कैसे किए जाए। तो जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं, तो हमने देख लिया है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। तो भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है। भगवान ने बता दिया सेकेंड चैप्टर में, सॉरी सेकेंड श्लोक में, 5th चैप्टर का जो सेकेंड श्लोक है, दोनों कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्ति में, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो कर्म कौन सा करे? तो ये हम श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। आप देखो, समझ गए ना? पहले क्या कि भक्ति में से कर्म करता है, तो पहले भगवान बोलते हैं कि भैया तुम कर्म, मुक्ति वाला कर्म भी सही है और भक्ति में कर्म भी सही है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति में कर्म। तो भक्ति में कर्म कौन है? ये कौन सा? कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है। और आगे जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध, ये तो शुद्ध होती है, ऊपर से और शुद्ध, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है। तो स्थिर धीर मुनि, श्लोक नंबर निकालो 52 से 74 तक, जो 72 तक, कि कौन धीर व्यक्ति है, अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। 3rd चैप्टर काम क्रोध से कैसे बचे, उसमें बताते कैसे इंद्रियों को करना चाहिए। तो वो युक्त वाला श्लोक है क्या? हाँ नहीं, आप हाँ वो तो बताते हैं। आप जब सेकंड चैप्टर बताते हैं स्थिर धीर मुनि के बारे में बताते हैं, 52 से 72 से 54 से 72 सेकंड चैप्टर का, तो उसमें पूरा स्थिर धीर व्यक्ति के बारे में बताते हैं। वो बता रहा था कि वो सबके को प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है, वो किसी द्वेष नहीं करता, सबको शत्रु होता है। एक श्लोक आदि भागवत में तितिक्षा कर्म का सुहृद साधु नाम, की जो भक्त होते हैं वो सबके प्रति समान होते हैं
उदार रखते हैं, दया रखते हैं, कभी किसी ईर्ष्या नहीं करते, तो वो सबके लिए प्रिय होता है, सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। भक्त जो होते हैं, भक्त हर एक समाज में सबको प्रिय लगते हैं, और वो कोई किसी वो भी सबको अपने प्रिय मानते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। देखते हैं शुद्ध भक्त भैया, ये अपना कर्म से फल ऊपर है, उनका जो इतने कर्म, लेकिन कर्म से ऊपर है, क्यों? क्योंकि वो भक्ति में कर्म कर रहा है वो। अब भक्ति में कर्म करने के लिए ये क्वालिटी होना चाहिए, कैसा क्वालिटी होना चाहिए? कि भगवान के भक्त होना चाहिए, उसका विशुद्ध आत्मा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता हो, और मतलब किसी से क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? अरे प्रभु वो वो कभी भी किसी पाप बिल्कुल नहीं लगता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता है, निष्काम बुद्धि हो, मतलब कृष्ण होना हो, जो कर्म करता है, तो वो कभी भी वो नहीं बनता है। माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान किस तरह बोल रहे हैं कि कैसे व्यक्ति कर्म करेगा तो वो कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो भक्ति में जो अगर कर्म करते हैं तो वो इसमें नहीं बंधेगा। समझ गए? तो इसमें प्रभाव पर्पल में देखते हैं प्रभात क्या बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वो प्रत्येक जीव को प्रिय होते हैं, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा होता है। कि जो भक्त होते हैं सबके लिए प्रिय होते हैं, और उनके लिए सब प्रिय होते हैं। कभी भक्त जो भक्त होते हैं उस जानते हैं, हमने हमने श्लोक देखा था, भगवान के भक्त सबको समान देखते हैं, सबके अंदर मतलब कि भगवान का अंश देखते हैं, तो सब एक दूसरे के भाई हुए, तो कभी एक दूसरे द्वेष नहीं करते, तो भगवान के भक्त प्रिय होते हैं। और उसकी इंद्रिया किस तरह कंट्रोल होती है, तो प्रभात इसमें बोल रहे हैं कि जिसकी इंद्रिया संयमित हो वो किसी भी के प्रति अपराध नहीं कर सकते। जिसकी इंद्रिया संयमित है मतलब कंट्रोल, तो कभी किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा वो। तो ऐसे भक्त जो कर्म करता है वो क्या है, भक्ति में कर्म होता है, और कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अब वो लोग कैसा कर्म किया था, समझिए कर्म के बारे में बता रहे कि भगवान कैसे बोले आपको कैसे कर्म करना चाहिए। तब भक्त तो कि हम जो कर्म करते अनजाने में जो कर्म करते उससे हम दुनिया बंधते हैं, लेकिन आप ऐसे कर्म करो जो दुनिया पे बंधो नहीं है, तो उसको बोलते हैं कर्मयोग। आगे श्लोक पढ़ते हैं हम। 8-9 श्लोक पढ़ते हैं कि ने एव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते त्वत्वित पश्यन् श्रवणाम स्पृशन् जिघान असनन् गच्छन्त स्वप्न श्वसन श्वसन। श्लोक थोड़ा मतलब टिपिकल है लेकिन फिर भले प्रलपन विसर्जन गुह्यम उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कि दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, ये आंख खोलते बंद करते हुए भी वो यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, और वह इन सब से पृथक है। तो कृष्णा होना भावित भक्त के बारे में बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो ऐसे जो जो दिव्य पुरुष होते हैं, वो हरेक काम, मतलब जैसे ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया होता है, तो जो ज्ञान इंद्रिया मतलब क्या होता है, देखना सुनना, जिसे ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब आपने ज्ञान इंद्रिया मतलब आपने कुछ देखा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, आंख से ज्ञान देखे, सुनना, कान, इसे ज्ञान इंद्रिया, आंख नाक ज्ञान है। लेकिन कर्म इंद्रिया क्या है? चलना बोलना मल त्यागना, जिसे हम कर्म करते हैं वो है कर्म इंद्रिया। तो इस सब में, ये सब में क्या है, वो एक तरह से समान भाव में देखता है, वो कुछ भी करता है, वो उनको लगता है कि सब कुछ क्या है, भगवान की कृपा से हो रहा है, कि भगवान ही सब करवा रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, वो इन सबसे पृथक होता है, और वो उनमें मतलब इंगेज नहीं होता है कि ज्यादा उसमें लगे रहते हैं। उनको पता है कि सबसे अलग होता है उनका। तो हमने देखा कि किस तरह एक कृष्णा होना वाले व्यक्ति, प्रभात पर्वत बोल रहे हैं कि कृष्णा होना व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास, भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। कि 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं कर्म करूंगा उसे क्या फल मिलेगा, नहीं, पता नहीं। कर्म, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान कि उनके देने वाला भगवान देंगे या नहीं देंगे, प्रयास, अपना प्रयास करो नहीं करो, भाग्य क्या है, वो सब भगवान के भक्त उस पर निर्भर, भगवान पर निर्भर रहते हैं, और कभी भी ये इंद्रियों विषय में नहीं लगे रहते। तो हमने ये देखा कि कैसे कर्म करते हैं जो ये दिव्य पुरुष होते हैं, वो पूरा अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को इससे अलग रखते हैं, अलग रखते हैं, ये मतलब भोगों से अलग रखते हैं।
तो किस तरह वो अपने चीजों से पृथक अलग रहते हैं, किस तरह से बता रहे हैं प्रभात। तो हम आगे श्लोक पढ़ते हैं जो 10 है। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगत व्यक्तों करोति या लिप्यन्ते न स पापेन पद्मपत्र इव अव्यसा, कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अभी अपरहित हो जाता है जिस प्रकार कल कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, कि जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य नहीं अस्पृश्य रहता है। अभी को समझाना जरूरत है क्या? आप समझे मतलब कि भगवान किस तरह बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने क्या करते हैं कि सब कुछ भगवान पर समर्पित करके, मतलब कि पूरा बुद्धि योग, पूरा क्या करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म, और क्या आसक्ति रहित, कि किसी चीज का अटैचमेंट नहीं है, डी अटैचमेंट। वो जो कर्म करता है वो क्या है, वो इस कर्मों से नहीं बनता है। एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं किस तरह की, जो कमल के जो पत्ते होते हैं वो जल का स्पर्श नहीं करते हैं इस तरह से। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म करता है तो कर्म का लेस मात्र भी उनको नहीं लगता है, तो ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि यार जब ऐसे बनोगे तो ज्ञान आएगा, और ज्ञान आने से आपको समझ पाओगे कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा कर्म करना है। आपके अंदर ज्ञान है, जैसे जैसे मान लीजिए कि अ, जैसे आप नॉलेज पर्सन हो तो आपको पता है कि भैया गटर में गंदगी है, उसमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, आप नहीं जाओगे। लेकिन जो अज्ञान नहीं बोला कि नहीं उसमें जाना ही जाना है। यहाँ पर कि आपको पता है कि भैया मतलब कि जो आग है उसको हाथ डालोगे तो जलेगा, ज्ञान है आपके पास, तो वापस क्यों मूर्खता होकर हाथ डालने जाओगे, हाथ नींद में हाथ डालूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है आग में जलाने में अच्छा लगेगा, क्यों? तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो दिव्य पुरुष है, जो कृष्ण भगवान व्यक्ति है, वो जानता है कि कर्म कौन सा करना है जिससे हम कर्म बंधन में ना फंसे। इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान पे समर्पित करो। ऐसे कर्म अगर एक भक्त स्टूडेंट होता है अपना पढ़ाई करता है, जेईई नीट कोई तैयारी करो, तो पूरा कर्म फलों को भगवान को समर्पित करता है कि भगवान में अपना पूरी 100% श्योर भक्ति भक्ति सॉरी मैं 100% आपके लिए पढ़ाई करूंगा, उसका फल जैसा भी हो आप देखो। लेकिन वो स्टूडेंट कब सोचेगा कि मैं पूरा कर्म भगवान के समर्पित करूंगा, जब वो उसकी इंद्रिय कैसे हो, संयमित हो, कंट्रोल हो, और वो फलों से डी अटैच रहे, और वो एक तरह से भक्त हो। ऐसे हर कोई स्टूडेंट थोड़ी बोलेगा भैया मैं भगवान मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। भगवान बोला यार झूठ बोला नहीं, कितना पूरा झूठ बोल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और बोल रहा है। आप अंदर अंदर गोबर घुसा पा रहा है, मुंह से बोल रहा भगवान मैं आपका हूँ, भगवान आपका हूँ, लेकिन मन में कुछ और मल्टीप्लाई चल रहा है, कह रहे मैं तो ऐसे करूंगा, एक और भगवान जब लग जाओ बस नौकरी मिल जाए उसके बाद देखना आप क्या क्या करूंगा मैं। भगवान को सब पता होता है भैया मैं जानता हूँ तो ऐसे व्यक्ति अगर कर्म करता है तो वो कर्म फलों से थोड़ा भी लेस मात्र भी उसको टच नहीं करता, जिस तरह कमल के पत्ते पर जल होते हुए भी वो एक दूसरे पृथक पृथक मतलब अलग अलग होता है। तो इसमें बहुत सारे प्रबाद लिखते हैं इसमें, जो ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्णा होना भावित, जो कृष्णा होना अमृत में तो है एक तरह भक्त। तो इसमें मांडुक उपनिषद में तस्मात इत ब्रह्म नाम रूप मंत्र जयते, एक और श्लोक आते हैं, इसका मीनिंग इसमें प्रबाद नहीं लिखते हैं। आगे है कि मम योनि महर ब्रह्मा से प्रकट जगत, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ईश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि सारे वस्तु परम ब्रह्म कृष्ण से संबंधित है। मैंने आपको श्लोक नंबर सेकंड में प्रबाद पॉपुलर बोलते हैं कि एक में से एक घटाओ तो एक ही बचेगा। आप लोग ऐसे मैथ पढ़े हो कि एक में से एक घटा तो एक बचेगा, बोलोगे ऐसे कौन सा मैथ हो गया? तो ये बोलते हैं भगवान भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण में से अब थोड़ा भी निकालो तो भगवान पूर्ण ही रहेंगे। जिस तरह समंदर है, समंदर में कोई एक बूंद पानी निकाल लो, ऐसा नहीं कि समंदर से एक बूंद कम गया तो कम गया, नहीं, आप कितना ही निकालो भगवान पूर्ण है तो पूर्ण। तो इसमें भी बताते हैं कि सब कुछ परम ब्रह्म कृष्ण से संबंधित है। और इसमें एक और है जो कमल पत्र का जल में रहकर भिगता नहीं है, एग्जाम्पल दे दे प्रभात भी। तो यहाँ पर एक श्लोक आते हैं जो भगवद गीता का आती है कि मई सर्वाणी कर्माणी संयस्य, मतलब संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को अर्पित करो। तो अगर आप ऐसे अर्पित करते हो तो कृष्ण होना मृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। कृष्ण होना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है और अतः इसे कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। मतलब एक भक्त सोचता है कि भैया ये शरीर कृष्ण का है तो कृष्ण की सेवा में खत्म कर दो इसको। लेकिन हम अज्ञानी पुरुष इस शरीर को अपना मानते हैं कि इस शरीर से कैसे भोग करें। तो श्लोक नंबर
11 सिर्फ चैप्टर 11 निकालो सब्जेक्ट प्रूफ। तो हम कर्मयोग के बारे में पढ़ रहे हैं कि भगवान बोलने कैसे कर्म करना चाहिए, तो आप इसका परपट पढ़ लेना और श्लोक पढ़ लेना। तो श्लोक नंबर फिफ्थ 11। चैप्टर का 11वां श्लोक क्या? हाँ 50 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलम इंद्रियापि योगिनम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तम आत्म शुद्धया। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आपको मन वचन और शरीर होते हैं कि आपको तीनों से आपको मतलब कि आपको क्या करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। आप तीनों से पाप मुक्त रहो। क्या मन से अंदर भी कुछ सोचते रहते हैं, इसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, और इसका एक पैर टूट जाएगा, एग्जाम नंबर ना आए, तो इससे भी आपको द्वेष नहीं करना। मन वचन, मन हो गया, वचन मतलब वाणी से, कर्म मतलब शरीर से, किसी से आपको तीनों से शुद्ध होना पड़ेगा। क्या होता है ना कि हम अचानक क्या होता है ना कि हम किसी का वाणी कंट्रोल नहीं होता, मुंह से कुछ कुछ बोले जा रहे, किसी को गाली सुनाया जा रहा है, कुछ ना कुछ आलू जलू बोलते रहते हैं, तो उसका बोलते हैं पहले वाणी कंट्रोल होना चाहिए। तो इतना क्रोध होता है, इतना क्रोध होता है कि अचानक एक दूसरे को मार पीट देता है। तो पहले क्या होता है कि आपको मन वाणी व कर्म शरीर से भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो योगी जन होते हैं आसक्ति रहित होते हैं, लेकिन जो शरीर और मन और बुद्धि जो इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, जिससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, इसीलिए कर्म करते हैं। तो इसमें सबसे मेन बताया कि इसमें किस तरह आप तीनों चीज पर, मन वचन और कर्म, ये तीनों से आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। किसी को कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तीनों का तपस्या करना चाहिए। क्या आपका मन कंट्रोल है कि मन में किसी का सोच रहे हो उल्टा सीधे? क्या वचन कि क्या मुंह से किसी को गाली दे रहे हो, किसी को बदुआ दे रहे हो, किसी को निंदा कर रहे हो, तो इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर, शरीर से किसी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो क्या, शरीर में भी आपको कंट्रोल करना है। तीनों चीज से आपको बचना पड़ेगा। तो तो इसमें अब देखिए प्रपात क्या बोलते हैं, कृष्णा होना भावित व्यक्ति के कार्य से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है। कृष्णा होना भावित व्यक्ति होते हैं जो भौतिक फल प्रकट नहीं होता है, जो भक्त होते हैं। तो भौतिक फल के क्या मतलब उसको, क्यों चाहिए भौतिक फल? क्या भौतिक फल त्याग देते हैं? अगर भौतिक फल लेंगे तो वापस जब लेना पड़ेगा, तो वो नहीं देते। लेकिन ऊपर एक और लाइन है कि जब कोई कृष्णा होना मृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों को कर्म करता है, तो वो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। तो वो क्या करना है कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है। अब बोले भैया कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति क्या, अपने इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को भगवान के इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करना चाहिए। भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए, भगवान को आंख को कैसे संतुष्ट किया, तो आंख के लिए आप बढ़िया से अपने भगवान के पास, मतलब कि एक तरह से भगवान को अच्छे डेकोरेट करो, भगवान के लिए फूल लेके आओ, भगवान के मंदिर को बहारो, सफाई करो, तो भगवान देखते हैं। तो हम अपने कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से भगवान की सेवा करें, तो जिससे हमारा पूरा कर्म भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी शुद्ध होता है, मन वचन सब शुद्ध होता है। तो इसमें एक श्लोक आती है जो रूप गोस्वामी जो भक्ति रसायन सिंधु में श्लोक बोलते हैं कि इहा यश्च हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वापाय अस्थायु जीवन मुक्त समुचित। कि अपने शरीर मन बुद्धि वाणी से कृष्ण होना में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले हुए तथा कथित अनेक भौतिक कार्यक्रम में व्यस्त क्यों न रहे। जो भक्त लोग होते हैं वो भौतिक संसार में लगे तो रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं कि अपना शरीर और मन बुद्धि और वाणी से कृष्ण होना कर्म करते हैं, इसीलिए वो कर्म में नहीं बनते। तो पूरी भक्ति का, इसी से बोलते हैं कि प्रपात, अरे तुम्हारे जो प्रपात जी जो भगवत था उसे सिर्फ भक्ति 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 घुसा रखे, भक्ति घुसाना है। प्रपात को पता है कि भक्ति श्रेष्ठ है। तो सीधा प्रपात बोल रहे हैं कि जो कृष्ण होना हुए व्यक्ति होते हैं, तो उनको शरीर मन वचन बुद्धि जो कर्म करते हैं, तो वो भी क्या होता है, जो कर्म करते हैं तो कर्म से डी-अटैच रहते हैं, और वो कर्म क्या होता है उस संसार से मुक्त करा देते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनको लगता है कि ये तो कर्म कर रहे हैं। तो ये ना कि वैष्णव क्रिया मुद्रा न भी गए न जाए न भी गए, मतलब जो जानता ही नहीं है कि जो वैष्णव क्रिया मुद्रा, कि जो भक्त लोग होते हैं उनके कार्यों को आप सब नहीं समझ सकते कि कर्म कौन सा कर्म कर रहे हैं। अब आपको लगेंगे कि भौतिक काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वो अंदर क्या है, उनके मन में वचन में कर्म में आपको नहीं समझ पाओगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, भगवान के प्रति कितना लगाव होगा, मतलब इस तरह से। तो लास्ट श्लोक पढ़ते हैं कि यही कृष्णा भवनामृत की पूर्णता है। इसमें श्लोक पढ़ो तो पूरा कृष्णा भवनामृत के बारे में भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्लोक 12 है, युक्त कर्म फलम त्यक्तम शांतिम उन्नति नष्टिकम
अयुक्तम का काम करे न फले सक्त निबद्धते, कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल मतलब निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, भक्ति में लगा हुआ, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो भक्ति सॉरी किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बन जाता है। तो वापस श्लोक को रिपीट करते भगवान, वह लोग कि सारे जो अपने कर्मों को मुझे अर्पित करता है, आसक्ति रहता है, तो वो कर्म फल में नहीं बनता है और पाप कर्मों को उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार फिर आगे बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उस निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देते हैं, कि आप पूरा कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं इस तरह से, जिससे वो कभी भी कर्म फलों में नहीं बनता है। अगर वो कर्म फलों में तभी बनता है जब वो भगवान को समर्पित नहीं करता, खुद को वो लगता है कि मैं कर्म फल कामी, मतलब ये फल का मैं भोग मैं करूँ, तब वो फंसते जाता है। तो हमने कर्मयोग के बारे में ये देखा कि प्रभात किस तरह सॉरी भगवान किस तरह बोलते हैं कर्मयोग कैसा करना चाहिए, कि कर्मयोग कैसे की जाए जिससे आप कर्म फल में नहीं फंसोगे। तो कर्मयोग कैसे की जाए, तो भगवान पूरा बोलते हैं कि 7 से 12 के बीच में कि तुम ऐसे होकर कर्म करो। पहला बोलते कि भैया तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए कर्म करो, मुझे अर्पित करो, जिससे तुम कर्म फल में नहीं बन पाओगे। पूरा श्लोक का हम यही हमने पढ़े। तो ये हमने 5 श्लोक पढ़ लिया, तो टाइम भी होगा, हमारा 9 बज गया, तो आज के रहने देते हैं। तब समझ लिए ना कि इस श्लोक मतलब बात क्या बोलना चाह रहे हैं परपट में। एक बार आपको परपट पढ़ना चाहिए, परपट में एक बार पढ़ लेना, ताकि अगर हम एक श्लोक एक परपट पूरा पढ़ेंगे तो एक मतलब आधा घंटा का टाइम है, तो आधा घंटा तो निकल जाएगा हमारा। तो हमने ये देखा कि कर्म मतलब कर्म योग कैसे की जाए जिससे हम कर्म बंधन में न फंसे, ताकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हम बंधन में फंसते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम मैं जो बोला वो कर्म करो, कि जो तुम कर्म करो अनासक्त भाव से करो, प्रेम भाव से करो, भक्ति भाव से करो, और जो फल जो जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करो, जिससे तुम ये कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। वरना जो मुझे समर्पित नहीं करता वो कर्म बंधन में फंसता है और इसी संसार में फंसता है। तो अर्जुन मुझे समर्पित होकर कर्म करो, उठो और युद्ध करो। तो हम आगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि दो जो वहाँ जो थर्ड पार्ट है आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध, तो इसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। हमने इस बारे में बढ़िया बताया था आपको। ठीक है ब्रो, तो भगवत गीता छोड़ते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं 5 मिनट, कि हमारा जो कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है। कार्तिक मास में मतलब कि कार्तिक महिमा आप लोगों को बहुत पता होगा कि कार्तिक महिमा के बारे में क्या है। कार्तिक मास में तो सबसे बढ़िया भक्त लोग बोलते हैं कि कार्तिक मास मतलब दामोदर मास। कार्तिक मास मतलब दामोदर मंथ, ये भक्तों के लिए दामोदर मंथ ही है। क्यों? क्या कि भगवान इतने भक्त वत्सल थे कि भगवान झुक गए अपने भक्तों के माध्यम से। क्यों? क्या कि देखे कि भक्त इतना प्रयास कर रहे हैं तो भगवान झुक गए। इसको बोलते हैं भक्त, पहले भक्त वत्सल, कि भगवान इतने भक्तों को इतने वात्सल्य हैं कि अपने भक्तों से झुक जाते हैं। तो दामोदर मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान बंधे थे होते, ये पूरा मन दामोदर मास के नाम से जानते हैं। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को कमर कस पूरी तरह से, किस तरह भगवान कृष्ण को भगवान यशोदा मैया ने कस के बांध दिया। हमने देखा कि भगवान कितने वात्सल्य है। जिसको मतलब भगवान को बांधने के लिए, चाहे भगवान को चिंतन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं हजारों वर्ष। देखिए भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के क्या है, अहम भक्त पराधीन, कि मैं अपने भक्तों का क्या हूँ, गुलाम हूँ या आसीन हूँ। मैं भक्तों से बन जाता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ कि मैं भक्तों के गुलाम होते थे, भक्तों के कंट्रोल में हूँ मैं। तो ये है वो भक्त अपने कृष्ण। इसलिए भगवान कृष्ण इतना मस्त है यार, मस्त है। कृष्ण को बोलते लीला पुरुषोत्तम, राम को क्या बोलते, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण को क्या बोलते, लीला पुरुषोत्तम। अब महाप्रभु क्या बोलते हैं, याद है, प्रेम। लीला पुरुषोत्तम वो मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हुए, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हुए, और जो प्रेम देने वाले थे, क्या बोलेंगे, प्रेम पुरुषोत्तम जो प्रेम देने वाले, जो प्रेम का आदान करना वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो सबसे टॉप मोस्ट तो चैतन्य महाप्रभु होगा कि मैं प्रेम का आदान प्रदान किया। तो ये मास बहुत अच्छा है। इस मास में आप इस मंथ में जितना भक्ति का अकाउंट बढ़ना चाहते हो, बढ़ना मतलब भरना चाहते हो तो भरो।
जितना है तपस्या करना है, तपस्या करो, तपस्या का फल मिलेगा। कि भगवान बिना तपस्या का कुछ नहीं देते। जिस तरह मैया ने ईश्वर तपस्या किया ना, क्या उसको पकड़ के बांधो, कितना तपस्या किया, कैसे दौड़े भागे, पसीना पसीना आ गया। तो कस के तपस्या करो तो भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। समझ रहे? तो ये दिन बहुत इंपोर्टेंट है हमारा। जो आप जहाँ भी हो तो आप भगवान को दीपदान करो, क्योंकि हमने भी यहाँ पर आज दामोदर अष्टम गाया और दीपदान किया। तो यस, हाँ, अब तो सागरपुर सागर बोल रहा हूँ, संजयपुर सागर में रहते हैं मंदिर में, जाने माने भक्त बन जाएंगे अब सागर संजयपुर आके तो। तो आप जहाँ भी रहो तो वहाँ दामोदर अष्टम पाठ करो और दीपदान करो, और जितना हो सके तपस्या करो। तपस्या मतलब कि अर्ली मॉर्निंग उठो, मंगला आरती करो, जपा जितना जपा बढ़ाओ, और जितना हो सके ब्रह्मचारी फॉलो करो। मतलब जितने भी अवैध चीजें होती है उसको छोड़ दो, तो इस तरह से। दीपदान किस लिए करते हैं? हाँ, दीपदान किस लिए करते हैं? दीपदान इसलिए करते हैं कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो दीपदान करते हैं उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और इस जन्म में वापस नहीं आते। जितने पाप संचित है, लिटरली सही में? हाँ, स्कंद पुराण में वर्णन आती है तो कि मैंने जो तो व्यक्ति पिछले अगर, दामोदर में भी किया था वो। हाँ, ये जो दीपदान करते हैं तो भगवान इतने उनको इतना अपना बना लेते हैं, बोलता है अभी जन्म में वापस नहीं आना है, सारे पाप खत्म करो। कार्तिक मास इतना इंपोर्टेंट है कि कार्तिक मास में अगर भगवान को दीप दीप अर्पण करते हो तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि आपको उठा लेते हैं कि भाई इसको पाप सब आप खत्म कर दो। बाहर